जितनी विधानसभा का विधायक है बचौल भाजपा का, जो सरेआम फैयाज साहब को धमकी दे रहा है, वो फैयाज साहब को धमकी नहीं दे रहा है, वो मधुबनी और बिस्फी के मुसलमानों को धमकी दे रहा है, वो पूरे मिथिलांचल के मुसलमानों को धमकी दे रहा है। लेकिन फैयाज साहब का मुंह खुला नहीं। उनका बेटा गांव गांव घूम कर कहता है कि हम लंदन से पढ़ के आए। पूरा मधुबनी जिला में अपना उन्हीं का बेटा पढ़ा हुआ है और कोई नहीं पढ़ा हुआ है, कोई नहीं पढ़ा हुआ उनके बेटा को छोड़ के। लंदन से पढ़ के आए हो तो जवाब दो ना, मुंह काहे नहीं खुल रही है? तो जो आदमी अपने लिए नहीं लड़ सकता है, अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम का जवाब नहीं दे पा रहा है, अपने ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार का जवाब नहीं दे रहा है, वो हमारे लिए और आपके लिए कैसे लड़ेगा? आप हमें बताइए कि राज्यसभा सांसद है फैयाज साहब, वक्त का मामला आया, क्या उन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर एक लफ्ज बोला वक्त के मसले पर? अगर बोला है तो आप हमें फोटो दिखा दीजिए। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि हम तीनों भाई और इस पार्टी के जितने लोग हैं, हम इमाम को कहेंगे कि एक फोटो दिखा। तो हमारे मसले पर आप लड़ेंगे ही नहीं, अरे कम से कम अपना तो बचाव कर लीजिए। अपना बचाव आपसे नहीं हो पा रहा है, आप लाखों मुसलमानों का कैसे बचाव करेंगे? इसलिए हमें और आपको सोचना होगा कि आरजेडी जैसी पार्टियां बोरा भर भर के पैसा लेके किसी को भी टिकट दे देती है और वो आते हैं चुनाव लड़ते हैं। यही जमीन पर संघर्ष करने वाला सैकड़ों आरजेडी का कार्यकर्ता भटक रहा है, उसको टिकट नहीं मिलेगा। धन्ना सेठों को टिकट मिलता है, नतीजा ये होता है कि भाजपा सत्ता में आती है और धन्ना सेठ समाज के बीच नहीं रहते हैं। नतीजा ये होता है कि वो चुनाव हार जाते हैं और चुनाव हारने के बाद अब पूरा ठेक रहा है इमाम पे बोलिए। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की, हमारे पार्टी के रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब ने भरपूर कोशिश की कि इंडिया अलायंस में इमाम को भी जगह मिल जाए, गठबंधन में इमाम को भी साथ रखिए, ताकि कल होकर चुनाव हारने के बाद और नाकामी के बाद आपको इमाम पे ठेकरा न फोड़ना पड़े। तो क्या इन लोगों ने अलायंस में लिया? जब आप हमें अलायंस में नहीं लेंगे तो आप कौन होते हैं ये सलाह देने वाले कि हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? आपका कोई कैंडिडेट हारे या जीते उससे हमें क्या मतलब है? आप अपने कैंडिडेट को अपने भरोसे पर बेचिए, अपने भरोसे पर टिकट दीजिए, अपने भरोसे पर क्षेत्र में भेजिए, हमारे भरोसे पर नहीं हमारे भरोसे भेजिए, नहीं हमारे वोटरों के भरोसे भेजिए। एमआईएम एक पॉलिटिकल पार्टी है, एमआईएम कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। एमआईएम चुनाव लड़ेगी, हर हाल में लड़ेगी और इंशाअल्लाह पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और इस